नमस्कार। राजस्थान के अर्धवार्षिकांक को लेकर के हम हाजिर हैं। इसका भाग फर्स्ट है वो तैयार हो चुका है। इसकी पीडीएफ भी तैयार हो चुकी है, मोटा मोटी पीडीएफ तैयार हो ही चुकी है। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क होगी, ई बुक। ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, हमारा चैनल शेयर करना है, क्योंकि फ्री में इतना शानदार कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपसे एक शेयर मांग रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कल सुबह तक आप सभी के स्टेटस में ये लगा हुआ होगा। मैं इसी पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। इस वीडियो को मतलब सबसे ज़्यादा हमारी अब तक की एक वीडियो है जिस पर हमने 5,000 व्यूज़ आए हैं हमारे, अभी तक हाईएस्ट एक वीडियो पर आए हुए हैं 4,500 के करीब व्यूज़। तो उस वीडियो के बराबर इस वीडियो को पहुंचा देने का मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद भी है। ठीक है। राजस्थान का अर्धवार्षिकांक ठीक लेकर आए हैं। भाग फर्स्ट है इसका लेकर आए हैं। भाग फर्स्ट में पहला है राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। राजस्थान के राजभवन में कहाँ किया गया है? राजभवन में। किसने किया? श्री कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं और श्री अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे। 73वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट आपको जो बात ध्यान रखनी है वो गांधी दर्शन म्यूजियम जयपुर के सेंट्रल पार्क परिसर में 100 करोड़ रुपए, 100 मतलब 100 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर के सेंट्रल पार्क में किया जाएगा। नेक्स्ट, किसान उपहार योजना। किसान उपहार योजना क्या है कि एक पोर्टल है ई नाम। इस ई नाम पोर्टल के द्वारा, हालांकि जो स्टेट सेंट्रल लेवल की हमने जो वीडियो वगैरह बनाई है उसमें हमने इसको क्लियर किया है। ई नाम पोर्टल वगैरह वहां से देख सकते हैं। किसान उपहार योजना में क्या है कि ई नाम पोर्टल के द्वारा ज़्यादा लेन देन करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ई पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। ये पोर्टल 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक, 21 है भी, ठीक है, हमने पीडीएफ में एडिट कर दिया है इसको। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए गए उससे बाद में तो पता चला। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक, ये 22 तक ये पोर्टल चलेगा या ये योजना चलाई थी सरकार ने। इसमें क्या था कि अगर आपने 10,000 रुपये की राशि पर एक खरीद की है तो 10,000 रुपये की राशि पर आपको एक कूपन मिलेगा, और अगर आपने 20,000 रुपये की राशि की खरीद या बेच की है तो 2 कूपन मिलेंगे। ये केवल किसानों को मिलेंगे, ध्यान रखना, मंडी वालों को नहीं मिलेंगे। और 30,000 रुपये पर तो 3, इसी हिसाब से गुणांक में कूपन मिलते हैं। ठीक है। और बंदा क्या करता है कि इन कूपन के द्वारा, इन कूपनों के द्वारा एक लॉटरी निकाली जाती है बाद में। उस लॉटरी में क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को क्या दिया जाता है? प्राइज दिया जाता है। मंडी स्तर पर प्राइज 25,000, 15,000, 10,000 है। खंड स्तर पर प्राइज 50,000, 30,000 और 20,000 है। राज्य स्तर पर प्राइज 2.5 लाख और 1.5 लाख और 1 लाख रुपए है। अब है क्या कि ये जो प्राइज है वो पर डे नहीं निकाले जाते, 6 माह में दिए जाते हैं एक बार। मंडी स्तर और खंड स्तर पर तो 6 माह में, और राज्य स्तर पर 1 साल में एक बार दिया जाएगा। ठीक है। और कहीं को दिक्कत, नेक्स्ट देखिए, ई बाइक एम्बुलेंस सेवा जयपुर शहर में संचालित है। ई बाइक एम्बुलेंस सेवा कहाँ संचालित है? जयपुर शहर में संचालित हुई थी। ये कोरोना टाइम में लोग घर से क्या दवाई वगैरह मंगवा सकते थे, तो ई बाइक एम्बुलेंस सेवा कहाँ संचालित हुई थी? जयपुर में। ई दाखिला क्या है? ई दाखिल एक प्रकार से उपभोक्ताओं की ऑनलाइन शिकायत की सुविधा का पोर्टल है। ई दाखिल पोर्टल, हमने पोर्टल्स वगैरह पे सूचना प्रौद्योगिकी पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर आप देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी राजस्थान में, उस पर हमने पूरे विस्तार से बात की है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ई सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और उसका जो उद्घाटन था वो गणतंत्र दिवस से 1 या 2 दिन पहले किया गया था। नेक्स्ट है, इसका उद्घाटन या किसने किया? तो अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा ने किया था। किसका? ई दाखिल पोर्टल का। नेक्स्ट देखिएगा, खनिज संपदा के मामले में देखिए, बांसवाड़ा के काला खून निकाला खूंटा है ये। तांबेसरा और रूपखेड़ा में मैग्नीज के भंडार मिले। बांसवाड़ा के पृथ्वीपुरा में लाइमस्टोन के भंडार मिले। किसके भंडार मिले? लाइमस्टोन के। भीलवाड़ा के दूलखेड़ा, जीपिया और कजरोदिया क्षेत्रों में आयरन के भंडार मिले हैं। और भीलवाड़ा के संकरियाखेड़ा क्षेत्र में गारमेट के भंडार मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन और मैग्नीज के भंडार तो कहाँ मिले हैं? लाइमस्टोन और मैग्नीज के भंडार तो मिले बांसवाड़ा में। और आयरन के, लोहे के और गारमेंट के भंडार कहाँ मिले हैं? तो भीलवाड़ा में मिले हैं। ठीक है।
ब्लॉक 192% अधिक राशि की बोली। राजस्थान का जो माइंस विभाग है उसने पिछले दिनों एक ब्लॉक के लिए बोली लगवाई थी। नागौर और झुंझुनू के ये ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक थे। उसमें एक ब्लॉक की जो द्रोह राशि है, जो अनुमानित राशि सरकार जो विभाग ने डिसाइड की थी, उससे 192% ऊंची बोली लगी थी। मतलब 100 रुपए डिसाइड किए तो 192 रुपए मिले सरकार को। नागौर में हुआ ये कीर्तिमान। ये कीर्तिमान कहाँ हुआ? नागौर में। इससे पहले ये देश की सबसे ऊंची बोली है। अगर आपसे पूछा जाए कि शराब ठेके के लिए सबसे ऊंची बोली देश की कहाँ लगी थी, तो वो लगी थी भादरा में लगाई गई थी। ठीक है, ये चर्चा में भी रहा था मामला। लेकिन यहाँ वास्तविकता है ये मामला कि ब्लॉक में 192% अधिक राशि की क्या लगी है? बोली लगी है। देश की सबसे उत्तम बोली है। उत्तम बोली मतलब परसेंटेज के रेशो में सबसे बड़ी बोली है। इससे पहले लाइमस्टोन की उच्चतम बोली महाराष्ट्र में 100, ये में भी कितना लिखा हुआ है नीचे दिखाई नहीं दे रहा, 185% लगी है। और नागौर के साथ साथ इसमें कौन सा ब्लॉक शामिल था? झुंझुनू ब्लॉक भी शामिल था। राज्य की मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती उषा शर्मा जी है। डिटेल पर हमने बात कर ली है। मुख्य सचिव, उन्होंने श्री निरंजन आर्य के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। नम भूमि दिवस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मेरे हिसाब से अच्छा प्रश्न बन सकता है। जयपुर जिले की फागी तहसील के बरखेड़ा बांध पर इस साल का राज्य और केंद्र दोनों स्तर का जो नम भूमि दिवस है वो मनाया गया था। नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, आपको पता ही है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नम भूमि दिवस के लिए जो रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था ईरान में, रामसर में हुआ था, 1971 में हुआ था। और 1971 था शायद, क्लियर कर देना भी, 1971 था, मुझे याद आ रहा है 1971 में रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था। और फिलहाल अभी 5 नम भूमियां और शामिल की गई है, वो हमने करंट अफेयर्स की क्लास में करवा दिया है। राज्य एवं केंद्र स्तरीय विश्व भूमि दिवस का आयोजन किया गया। राजस्थान में 2 ही नम भूमियां, ये बात रखना, एक तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और एक सांबर है। वर्ष 2022 की न्यू थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थी। न्यू थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। कहाँ आयोजित किया गया नम भूमि दिवस? तो जयपुर जिले की फागी तहसील के बरखेड़ा बांध पर आयोजित किया गया था। ये हो गया मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान अभियान। चिकित्सा विभाग द्वारा किनके लिए? हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जो रोगी हैं उनको तुरंत ही प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए अभियान शुरू किया गया। मेरा प्रमाण पत्र मेरा स्वाभिमान मेरा सम्मान अभियान। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 जारी हो गई है। सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 चल रही है। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 चल रही है। इसके अलावा 2021 की पॉलिसी थी राजस्थान महिला जो पॉलिसी है, राजस्थान महिला नीति, हाँ 2021 चल रही है। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021, सोलर एनर्जी 2019, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ हुआ? जयपुर में चौंप में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, और दूसरा है मेलबर्न स्टेडियम, और ये तीसरा जयपुर में। जस्टिस वीके समिति, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में नकल की रोकथाम के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पारदर्शिता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो जस्टिस वीके व्यास समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और एक आयुष नीति और है 2021 की। नेक्स्ट देखिएगा, विकी मार्च 2023 तक खेती के लिए पूरे प्रदेश में दिन के समय बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है। कब डिसाइड किया गया है, कब तक निर्धारित किया गया है? मार्च 2023 तक। सरकार ने इसके लिए अलग से एक विद्युत वितरण इकाई बनाने का भी वादा किया है, और ये कंपनी केवल कृषि क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति करेगी। इसके लिए जो फीडर वगैरह जो होंगे वो सब सप्लाई वगैरह इसके लिए अलग ही निर्धारित की जाएगी। बड़ी बात है थोड़ी सी, हो पाए, आई होप। नंदगर विकास योजना, नंदगर एक है, नंदीशाला एक है, नंदगर। नंदीशाला तो बछड़ों के लिए, गायों के लिए, और नंदगर छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए महिलाएं बाल विकास विभाग द्वारा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच में एमओयू हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच में क्या किया गया है? एमओयू किया गया है। 13 जिलों के 1300 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र, कितने जिले इस नंदघर विकास योजना में आएंगे? 13 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? 13 जिले। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है वो वेदांता समूह से जुड़ा हुआ है। कौन से समूह से जुड़ा हुआ है? वेदांता समूह से जुड़ा हुआ है। राजस्थान युवा पखवाड़ा, युवाओं पर कई काम हो चुके हैं राजस्थान में, तो अभी युवा नीति भी आ चुकी है। तो प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की जयंती 7 फरवरी के अवसर पर जो फरवरी का पहला पखवाड़ा था वो राजस्थान युवा पखवाड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान,
कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ बनाया जाएगा, तो राजस्थान विधानसभा के पास ही विधायक नगर में। आधारशिला 9 फरवरी को श्री अशोक गहलोत जी ने रखी थी। बजट सत्र 2021-22 की घोषणा थी। नई दिल्ली की तर्ज पर नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना हुआ है। क्लब का निर्माण कौन करेगा, तो राजस्थान आवासन मंडल करेगा। कौन करेगा, राजस्थान आवासन मंडल करेगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा नीति 2021 से 2050। राजस्थान में 2021 से लेकर 2050 तक की ऊर्जा नीति क्या रहेगी, उसके लिए श्री भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, श्री भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए श्री भास्कर ए सावंत कौन है, तो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौन है, तो श्री भास्कर ए सावंत हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा नीति पर हमने बात कर ली है, और हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी कम से कम 5 लोग जोड़िए साथियों, कम से कम 5 लोग जोड़िए। और कौन सी मूवी थी सलमान खान की, वो जिसमें 2-3 लोग जोड़ने थे, हमने थोड़ा सा जल्दी जोड़ने हैं ना, तो इसलिए हमने 5 का टारगेट रखा है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पोस्टर वगैरह वहाँ रेगुलर आते हैं। मोस्टली होता क्या है कि इंस्टाग्राम वगैरह जो होते हैं, इन पे फॉलो करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे फेसबुक वगैरह पर तो हम रेगुलर जो भी विभाग होते हैं उनके जो पोस्ट वगैरह होते हैं वो अपलोड करते रहते हैं, तो बूंद बूंद करके आपको जानकारियाँ मिलती रहती हैं एक साथ। जैसे अभी ये पूरे बवंडर टाइप चल रहा है ना काम, ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता, फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे रिपीट होता है, मतलब लिखना नहीं पड़ता इस चीज़ को। राजस्थान राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23। हम ये अब आगे एक स्लाइड में हम बात कर लेंगे। जेंडर बजट कब पेश किया गया, और भी कई बजट थे। युवा बजट कब पेश किया गया, वो सब बातें कर लेंगे। मरु महोत्सव का आयोजन 13 से 16 फरवरी के बीच में किया गया जैसलमेर में। इसमें मिस मुमल, मिस मरुश्री, मिस्टर मुमल जैसे सब होते हैं। मिस्टर मुमल तो नहीं होता, सॉरी, मिस्टर डेजर्ट होता होगा, ऐसा कुछ होता है। जैसलमेर की पायल बनी थी मिस मुमल, जैसलमेर की पायल मिस मुमल बनी थी। हालांकि ये स्क्रीनशॉट वाली पीडीएफ में हम इसकी फोटो जरूर डालेंगे इनकी, तो आप थोड़ा देख भी लीजिएगा। पाली के तरुण बने हैं मरुश्री 2022। मरुश्री 2022 है पाली के तरुण, और मिस मुमल बनी है जैसलमेर की पायल। 1064 नंबर डायल करें, किसके लिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो 1064 नंबर डायल करें। अगर आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहायता नंबर लेना चाहते हैं तो 181 डायल करें। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि इनके लिए स्पेशल 181 के स्पेशल एक वो बनाया जाएगा, वो कॉल सेंटर वगैरह टाइप का बनाया जाएगा, जहाँ पे 24 घंटे आपकी आवाज़ सुनाई, मतलब सुनेंगे वो बात। मॉडल नंदीशाला, समझ गए, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक मॉडल नंदीशाला बनाई जाएगी। ये नंद घर नहीं है भाई, ये नंदीशाला है गायों के लिए। प्रोजेक्ट लेपर्ड, ये फरवरी के आसपास का मामला था, प्रोजेक्ट लेपर्ड था। मई में आमागढ़ लेपर्ड सफारी को क्या कर दिया गया है, सफारी भी घोषित कर दिया गया आमागढ़ को। ठीक है, तो ये पुराना था, बाद में इसे अपडेट किया। देखो है क्या कि कहाँ कहाँ तेंदुए पाए जाते हैं, तो ये जो स्थान है जहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं। बाद में क्या है, जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड सफारी घोषित कर दिया गया है। उद्घाटन 22 मई 2022 को। राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी, इससे पहले ज्वाई एरिया पाली में है, जालाना जयपुर में। जालाना जयपुर में टोटल कितनी होगी है, 2 तो ये होगी, और इससे पहले हाथी सफारी भी है, तो मोटा मोटी 4 सफारियाँ हैं। कहाँ, जयपुर में 2 हाथी सफारियाँ होगी, 2 लेपर्ड सफारियाँ होगी। पुलिस मेरी दोस्त, ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है, अभियान वगैरह आप थोड़े से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनरली है क्या कि जो नए जो आईएएस वगैरह जो होते हैं, नए जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, एसडीएम वगैरह होते हैं, युवा साथी हैं हमारे। ये युवा साथी क्या करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, अलग अलग अभियान शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन अभियानों को फिर सरकारें क्या करती है, थोड़ा सा प्रोत्साहित भी करती है, क्योंकि सरकार की योजनाएं तो लोगों तक पहुंच रही है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा मतलब कई बार क्या होता है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा नहीं है। लेवल जिला स्तर का अभियान है, पर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और कुछ नवाचार भी होते हैं, जैसे पिछले दिनों अभी एक नवाचार हुआ है, जैसे आई एम शक्ति कॉर्नर अभी नवाचार हुआ है, बीकानेर ने किया है। उस नवाचार में क्या है कि स्कूल में एक कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, हालांकि हम टीचरों के लिए तो परेशानी की बात है ये, लेकिन वैसे नवाचार है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर में, बालिकाओं के संरक्षण के लिए डूंगरपुर पुलिस की पहल। और पेट्रोलिंग के लिए डेल्टा दीदी की घोषणा, मतलब ये जो महिलाएं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो पेट्रोलिंग वगैरह करेंगी, और बच्चियों को समझाया गया कि आप इनसे शिकायत कर दें, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इनसे बता सकते हैं। पेंशन पाला आदि योजना से जुड़ने का विशेष अभियान शुरू किया गया होगा कहीं।
ये कोटा में संबल अभियान शुरू किया गया था पेंशन पालन योजनाओं शुरू करने के लिए, और संबल अभियान जयपुर में भी शुरू किया गया है। अनुदान सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की खरीद पर SC ST एवं महिला किसानों को भी कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 75% अनुदान मिलेगा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की खरीद पर। जालोर महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया था, कहाँ? जालोर में। ठीक है। मोजड़ी पहनने का इंडिया बुक में रिकॉर्ड बनाया गया। इंडिया बुक में ध्यान रखना 1275 लोगों ने मोजड़ियां पहनी थी। मुजरियां नहीं है, अरे मोजड़ियां है। ठीक है, एडिट कर दिया गया इसको भी। श्री संजय क्षत्रिय RPSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। श्री KL श्रीवास्तव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राजस्थान किसान आयोग के कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने श्री महादेव जी खंडेला। श्री महादेव जी खंडेला राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। और राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रफीक खान साहब हैं। और राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री मानवेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं। ये मतलब जो मई जून में जो अपडेट हुए थे ना, वो हैं। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री अनिल शर्मा है। पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी। ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिएगा। RPSC के अध्यक्ष कौन है? श्री संजय क्षत्रिय है। श्री KL श्रीवास्तव कौन है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष श्री महादेव खंडेला हैं। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री रफीक खान है। राजस्थान राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री मानवेंद्र सिंह है। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री अनिल शर्मा है। और राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी है। प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष का गठन किया गया है, ये अलग बात है। ऑपरेशन समानता अभियान कहाँ चलाया गया? बूंदी में चलाया गया। बूंदी ऑपरेशन समानता, ऑपरेशन अस्मिता के लिए भी चर्चा में रहा है। इसके अलावा बूंदी रहा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में भी पूरे देश में चर्चा में रहा है बूंदी, ध्यान रखिएगा। जिला कलेक्टर सुश्री रेणु जयपाल और पुलिस अधीक्षक श्री जय यादव की पहल है। SC ST है अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर बिंदौरी निकलवाई गई थी। ठीक है, इसके तहत और जिला प्रमुख वगैरह जो यहाँ की थी उन्होंने भी भागीदारी निभाई है। बुनकर पुरस्कार से कितने लोग सम्मानित हुए हैं? 6 लोग। कितने लोग सम्मानित हुए हैं? 6 लोग। क्या है बुनकर पुरस्कार में, हम बात कर लेते हैं। प्रथम स्थान श्रीमती इंदिरा या है, में भी नाम महिला है ये इंदिरा, तो इनको पोकरण पट्टू के लिए मिला है। द्वितीय स्थान गुलाम अहमद जो प्लेन खेस वगैरह बनाए गए हैं। तृतीय स्थान टोंक जिले के सुरई ग्राम के शक्ति सिंह सूती साड़ी के लिए। चतुर्थ स्थान 12 ग्राम के मंगरोल निवासी मकबूल अहमद को कोटा डोरिया बैंगनी सूती साड़ी के लिए। और जोधपुर के बुधराम को सूती दरी के लिए। बीकानेर के अमरपुरा बास की श्रीमती सुमन को कोटिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सुनिएगा। प्रथम स्थान श्रीमती इंदर पोकरण पट्टू के लिए। द्वितीय स्थान श्री गुलाम अहमद प्लेन खेस के लिए। तृतीय स्थान टोंक जिले के सिरोही ग्राम के शक्ति सिंह। चतुर्थ स्थान 12 ग्राम के मंगरोल निवासी मकबूल अहमद कोटाडोरिया के लिए। कोटाडोरिया वैसे में पढ़ते हैं तो कोटाडोरिया में जुड़ जाएगा नाम मकबूल अहमद का। जोधपुर ग्राम के बुधराम और बीकानेर के अमरपुराबास की श्रीमती सुमन। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल से ट्रायल शुरू, 1 मई से विधिवत शुरू। पूरी डिटेल हमने योजना में करवा रखी है, दोबारा नहीं करवाएंगे। ठीक है, दोबारा इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि योजना भी अभी वीडियो आ रही है, योजना की भी आज आ जाएगी मैं भी शाम तक, तो उसी में हम पूरी डिटेल दे देंगे इसकी। ठीक है। नाइट स्काई टूरिज्म इवेंट कहाँ आयोजित किया गया? सांबर झील क्षेत्र में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट बात रखना, राजस्थान राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जवाहर कला केंद्र का संयुक्त उपक्रम था। ये प्रयास था। उल्कापात जो होते हैं, मतलब जो तारे वगैरह टूटते रहते हैं, उनको आप टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, प्रस्तावित है। जैसे केंद्र में है ना जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वैसे ही NHDP। वर्ष 2021 की IBC एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? एक्सीलेंस इन बिल्ट इन्वायरमेंट 2021 श्रेणी में। IBC एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। किस श्रेणी में मिला है? एक्सीलेंस इन बिल्ट इन्वायरमेंट 2021 श्रेणी में मिला है। 2021-22 का फूड सेफ्टी इंडेक्स राजस्थान का स्थान है 10वां। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। 100 में से राजस्थान को अंक मिले 50.5। 2019-20 में राजस्थान का स्थान था 11वां।
2020-21 में मैं भी 18वां था, थोड़ा और कंफर्म कर दें, कमेंट में लिख देंगे। देश में तमिलनाडु प्रथम, गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान 10वें स्थान पर है। राजस्थान राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 30 अप्रैल को आयोजित किया गया। ज्वार कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में देश का एकमात्र प्रदेश जहां मसाला मेला आयोजित किया जाता है और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था सहकार मसाला मेला में। ठीक है, कई दिन चर्चा में रहा था, मतलब थोक में ही चर्चा में था। श्री सिद्धार्थ याग यंग ब्लड आदमी है और चूरू के जिला कलेक्टर हैं, जिनको खेलो इंडिया अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 20 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कब किया गया? 15वें सिविल सर्विस डे पर किया गया है। पेयजल के लिए तकनीक का प्रयोग, विश्व में पहली बार जलापूर्ति के लिए स्मार्ट डायनेमिक डीएमए तकनीक पर आधारित परियोजना, और इसके लिए राजस्थान सम्मानित भी हो चुका है। राजस्थान जो जलापूर्ति के लिए इस बार का जो डीजी फेस्ट वगैरह है उसमें सम्मानित किया गया है। राजस्थान नगरीय आवासन आधारभूत विकास परियोजना द्वारा संचालित जयपुर में परियोजना में एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी क्या सहायता ली जा रही है? पेयजल के लिए तकनीक का प्रयोग, विश्व में पहली बार जलापूर्ति के लिए स्मार्ट डायनेमिक डीएमए तकनीक, ये जयपुर में यूज की गई है। कहाँ यूज की गई है? जयपुर में। उड़ान योजना IM शक्ति उड़ान योजना, हमने योजना के बारे में पूरा बता दिया। बजट में 200 करोड़ पारित हुए हैं, में भी रुपए 200 नहीं 200 करोड़ होंगे। 200 करोड़ के बजट की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का पैनोरमा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप के पैनोरमा की घोषणा की चावंडोदेपुर में, जिसकी लागत कितने करोड़ रुपए आएगी? 5 करोड़ रुपए आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और मायरा की गुफा के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए गए मायरा की गुफा के लिए। वो भी यही है। उसमें क्या है कि महाराणा प्रताप का शस्त्रागार रहा है मायरा की गुफा। 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन, प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर में। ठीक है, पिछले दिनों ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन था, वो 100% महिलाओं द्वारा संचालित के मामले में शायद इसी का नाम था। थोड़ा कंफर्म करेंगे इसको तो एक बार। नेक्स्ट है 13 से 15 मई को राष्ट्रीय कांग्रेस चिंतन शिविर, 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया गया। इससे पहले 2002 में 2013 में जयपुर में आयोजित हो चुका है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 16 मई 2022 को नोटिफिकेशन आ गया है। राजस्थान का चौथा है, देश का 52वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा है और भीलवाड़ा और बूंदी में विस्तृत है। ठीक है, देश का 52वां है, 53वां भी घोषित हो गया है देश में। तो देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट, जिनको गालियां दी हैं उन्हीं का है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर, 390 मेगावाट क्षमता उत्पन्न करता है। 28 मई से कार्यारंभ किया है। एपिकॉन को क्या है? एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है। इसका 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ था। जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में अशोक गहलोत जी ने चिकित्सकों को जीवराज मेहता अवार्ड प्रदान किया था, जो इसी संगठन का है। जीवराज मेहता अवार्ड, कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? जीवराज मेहता अवार्ड। अगर आपको पूछा जाए एपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान की कौन सी रैंक है? तो 17वीं रैंक है। 17वीं नहीं 17वीं। ठीक है, राजस्थान मतलब बुरा ही कर रहा है। फूड सेफ्टी में 11वें चल रहा है, इधर 17वीं चल रही है। प्रथम चरण का शुभारंभ 11 अप्रैल, इसका पहला ही चरण था, ये ध्यान रखना है इस सूचकांक का। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग जारी कर रहा है। इस सूचकांक कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। 6 मापदंड थे: डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण में स्थिरता, नई पहल आदि 6 मापदंड थे। राजस्थान 35.4 अंक के साथ इसमें 17वें स्थान पर रहा है और फूड सेफ्टी वाले में 50.4 थे। राजस्थान को सबसे कम अंक नई पहल और स्वच्छ ऊर्जा पहल में प्राप्त हुए हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में उद्घाटन हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में 400 करोड़ की घोषणा थी, बढ़ाकर के 672 करोड़ कर दिए गए हैं। 4 स्कूल प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, फिनटेक यूनिवर्सिटी तो जयपुर को मिली, लेकिन फिनटेक पार्क जयपुर को मिला है। फिनटेक यूनिवर्सिटी तो जोधपुर को मिली है, फिनटेक पार्क है वो जयपुर को मिला है। 4 स्कूल में पहला स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिनटेक का मतलब समझ गए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली इंस्टीट्यूट है, मोटा मोटी यही समझ लेना।
स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए। देश का सबसे ऊंचा अस्पताल, आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान सवाईमाधोपुर, आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान, आईपीडी टावर का उद्घाटन किया गया है, सवाईमान सिंह अस्पताल जयपुर में। ये देश का सबसे ऊंचा अस्पताल है। कितने मीटर? 116 मीटर। 588 करोड़ की लागत आएगी। डिजाइन आर्किटेक्ट अनूप भरतिया द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसकी देखिएगा। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है केंद्र सरकार का। राजस्थान का स्थान तो दूसरा है, ध्यान रखना। पहले पर तो यूपी आया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 से ये पुरस्कार क्या किया, शुरू किया गया है। और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है, तो राजस्थान को मिला है। सीकर के खंडेला क्षेत्र के रोयल गांव में चर्चा में रहा है। यूरेनियम के लिए पहले प्रश्न आ भी चुका है। सीकर के खंडेला क्षेत्र के रोयल गांव में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुरंग वगैरह बनाई जा रही है। एक वीडियो हम कमेंट में लिख देंगे, उस वीडियो में आप देख लेना किस प्रकार बनाई जा रही है, थोड़ा याद रह जाएगा। इसके अलावा उदयपुर वाटी क्षेत्र, ये झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी नाम उदयपुर वाटी है, झुंझुनू में ध्यान रखना। जहाजपुरा एरिया और नरसिंहपुरी एरिया नीम का थाना क्षेत्र में भी ड्रिल की संभावनाएं है। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया रलावता सीकर में। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया साइंस कांग्रेस का 128वां आयोजन कहाँ होगा। ये ना अभी तो वैसे ट्रेंड नहीं है, पहले ट्रेंड था फ्यूचर के पर्सनों को देने का, बड़ा तगड़ा ट्रेंड था। ठीक है, जैसे अभी नवंबर में आयोजित होगी G20 की शेरपा बैठक, राजस्थान के उदयपुर में वो मतलब आएंगे शेरपा बैठक वाले। तो इंपॉर्टेंट फ्यूचर का क्वेश्चन है तो पूछो, आरपीएससी तो खास कर पूछती है अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अगला ये कहाँ होगा, अगला वो कहाँ होगा। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न होते हैं फ्यूचर के लिए भी। जनवरी 2023 में, जनवरी में एक और होगी, किसकी होगी, हाँ राजस्थान, जो राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी होगी पाली में, रोहट में, जनवरी में होगी वो भी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रस्तावित। इंडिया साइंस कांग्रेस का 128वां सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो मोदी जी करेंगे अपने। कौन करेंगे, मोदी जी। क्या हो गया, नेक्स्ट देखिएगा। आशा सहयोगिनियां, इनके लिए सुनिएगा। सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ जो बुरी स्थिति में, तो आशा सहयोगिनी है। अब इनको चिकित्सा विभाग के अधीन कर दिया गया। पहले कौन सी विभाग के अधीन थी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग के अधीन थी। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आशा सहयोगिनियों को बदल कर किस विभाग के अधीन कर दिया गया है, तो चिकित्सा विभाग के अधीन कर दिया गया है। महिलाएं पहले बाल विकास विभाग के अधीन ये कार्य करती थी। ठीक है, महिलाएं बाल विकास विभाग मंत्री कौन है, श्रीमती ममता भूपेश है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रसादी लाल मीणा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लिम्बाराम उदयपुर की जाडोल तहसील के निवासी हैं, जाने माने तीरंदाज हैं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, वो पिछले दिनों मैंने उनकी वीडियो देखी थी। स्थितियों पर होता है, मतलब बाद में, जैसे नीरज कुमार, नीरज गौतम गोपाल, नीरज गोपाल नहीं रहा, मतलब बड़े अच्छे वक्ता और उससे अच्छे राइटर, इतने शानदार गाने लिखे उन्होंने। और अब तुम्हारे वाले वतन साथियों मूवी अगर आप देखेंगे तो उस मूवी में वो जो डायलॉग है ना, जितने भी, वो सारे नीरज गोपाल नीरज के लिखे हुए हैं। लेकिन अब भी मतलब बुजुर्ग अवस्था में बहुत ही बुरी हालात में थे। तो बुढ़ापा बुरा ही है इन। चलो, लिम्बाराम उदयपुर के जाडोल तहसील के निवासी जाने माने तीरंदाज श्री निम्बाराम गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री सहायता कोष से इन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। तीरंदाज निम्बाराम पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है। ठीक है, हाँ बस थोड़ी सी ये क्या होता है, लिम्बाराम जी मेरी तरह थोड़े कम पढ़े लिखे आदमी थे। तो और हमारे गुरुजी बताते थे कि पहले ये ना आम वगैरह तोड़ने निशाने से तोड़ लेते थे, कोई कोच निकला उसने इनको तीरंदाज बना दिया। अब इनको ज़्यादा एड वगैरह का पता नहीं होता, वरना न्यूज़पेपर वगैरह में एड वगैरह में आते तो मैं भी ठीक हो जाता काम। इतने एडवांस भी तो नहीं है ना। और कुछ, राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुधीर भंडारी।
डॉक्टर सुधीर भंडारी है वो राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के क्या हैं, कुलाधिपति हैं। अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं बेरवा साहब हैं, बेरवा खिलाड़ी बेरवा है शायद। नेक्स्ट नाम देख लेते हैं, नाम आ जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हमने इतनी डिटेल में दे रखी है, 3 कैटेगरियां हैं, 25 से लाख से 5 करोड़, सॉरी 0 से 25 लाख तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। और पहले 8% था, 6% था और 5% था, अभी 9%, 6%, 5% कर दिया गया है, अनुदान मिल रहा है। तो और अभी हम उसमें दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे योजना में। ये अगर आप सोच रहे हो योजना में एक्सप्लेन करते यहाँ पे नाम क्यों आया, क्योंकि जो करंट अफेयर्स लिखे हुए थे उसमें यहाँ पे नाम था, तो हमने क्या जगह बचाने के लिए कि एक योजना केवल एक बार ही दी जाए, जगह भी बचे इसके लिए, और यहाँ पे नाम इसलिए रखा है ताकि रिवाइज हो जाए। रिवाइज मैंने आपको करवा दिया, और आप भी जब पढ़ेंगे हमारी PDF तो रिवाइज कर ही लेंगे। बुनकर कार्ड धारक योजना, ये इसी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंदर ही है। बुनकर कार्ड धारक योजना 1 लाख तक के ऋण पर ब्याज का 100% पुनर्भरण प्राप्त होता है। कितने लाख तक के ऋण पर ब्याज का 100% पुनर्भरण प्राप्त होता है? 1 लाख। बुनकर जो अवार्ड थे कितने व्यक्तियों को मिले थे? 6 व्यक्तियों को। पहला नंबर किनका था? इन दो का, पोखरण की है। नेक्स्ट है आशा सहयोगिनी। अब चिकित्सा विभाग के दिन है, इस पर हमने बात कर ली। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी, ये उसका करेंगे 108वीं जो होगी ना, 128वीं जो इंडिया साइंस कांग्रेस, उसका उद्घाटन करेंगे। स्लाइड्स कई बार आगे पीछे हो जाती हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जाएगा? रोहट पाली में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? रोहट पाली में। ये जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये परियोजना के लिए MOU 2009 में केंद्र और राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है। दानपुर बांसवाड़ा में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो दानपुर बांसवाड़ा में बनाया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना, दानपुर बांसवाड़ा। अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बेरवा, ये हो गए हैं अभी खिलाड़ी लाल बेरवा। किसके हैं? तो अनुसूचित जो जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, राज्य पर्यटन विकास द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को फिर से शुरू किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे RTDC के मध्य समझौता हुआ है। नए जिलों के गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। श्री रामलू बैया जी के नेतृत्व में ये प्रशासन अधिकारी हैं। बिजली चोरी के लिए जो प्रकरण है उनके लिए निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना, एमनेस्टी मतलब होता है मतलब क्षमादान कर देना एक प्रकार से, ठीक है। एमनेस्टी योजना ये आबकारी विभाग भी लेकर आए। एमनेस्टी योजना कौन सा विभाग लेकर आया? बिजली चोरी, और ये तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लेकर आए हैं। ऐसी एक योजना आबकारी विभाग भी लेकर आए। प्रदेश का पहला मोटर पार्क कोटा में स्थापित, प्रदेश का पहला मतलब सुव्यवस्थित मोटर पार्क है यहाँ पे, ठीक है। ये बाइक वगैरह कार वगैरह से जुड़ा हुआ पार्क है। कैथ लैब कहाँ बनेगी? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेज में बनेगी कैथ लैब। ये एंजियोग्राफी वगैरह के लिए होती है कैथ लैब। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट घोषणा है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत कितने लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा? 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान महिला निधि की स्थापना की घोषणा की गई है। 50 करोड़ रुपए का अनुदान देगी सरकार अगले 2 वर्षों में। राजस्थान महिला निधि की स्थापना कौन से राज्य की तर्ज पर की गई है? तेलंगाना राज्य की तर्ज पर की गई है। कौन से राज्य की तर्ज पर की गई है? तेलंगाना राज्य की तर्ज पर की गई है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। बजट घोषणा पदक विजेता खिलाड़ियों और अवार्ड से सम्मानित कोच के लिए 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितने रुपए मिलेंगे? 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। लेकिन विजेता खिलाड़ी होने चाहिए, पदक विजेता खिलाड़ी, और अवार्ड वाले कोच वगैरह होने चाहिए। हृदय रोगियों का इलाज के लिए सरकार, यहाँ पे तो हमारे हृदय रोगियों के लिए कोई बेस्ट संस्थान है नहीं। अभी हमने IPD स्वाभिमान सिंह जो अस्पताल में उसमें सबसे बड़ा टावर का उद्घाटन किया है, बनेगा तब की बात है। इसलिए इनका इलाज के लिए गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच MOU हुआ है। 1000 ये जो होंगे हृदय रोगी, इनको आगे अगले 2 वर्षों में कहाँ भेजा जाएगा? गुजरात में यहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। ट्रेन वगैरह द्वारा भेजा जाता है। इसका प्रत्येक सारा खर्चा सरकार उठाती है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान 15 अगस्त 2022 को शुरू है। देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का
प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक टीबी चैंपियन का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। मन संवाद हेल्पलाइन किसके लिए शुरू की गई है, यूक्रेन संकट में। रूस और यूक्रेन संकट पर हमने बात की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन कहाँ है, रूस कहाँ है, राजस्थान में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं बात कर रहे हैं। राजस्थानी छात्रों के लिए मन संवाद हेल्पलाइन शुरू की गई है, ठीक है। एक हेल्पलाइन शुरू की गई राजस्थान सरकार के द्वारा, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा, आप गूगल कीजिएगा, मैं भी आसरा नाम से, ठीक। जो सुसाइड वगैरह कई बार करने की सोच लेते हैं ना, तो गूगल वगैरह सर्च करें तो वो साइट वगैरह आती हैं, ठीक है, सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा मन संवाद हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू की गई, राजस्थान फाउंडेशन द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, अब यहाँ पे सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को निकालने के लिए किसे नोडल एजेंसी के रूप में राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया है, तो राजस्थान फाउंडेशन को नियुक्त किया गया था। और राजस्थान फाउंडेशन के जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी वो कौन है, तो धीरज श्रीवास्तव हैं। श्री धीरज श्रीवास्तव क्या नोडल अधिकारी हैं मन संवाद हेल्पलाइन के बारे में, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन में फंसे हुए छात्र छात्राओं के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई थी। वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे मिला, तो श्री बाबूलाल जी और श्रीमती मंजू देवी जी को मिला है। 2020 में श्री संयम लोढ़ा को मिला था, 2019 में श्री ज्ञानचंद पारिक को मिला था। बीकानेर जिले का शक्ति अभियान, शक्ति अभियान वैसे तो नेशनल राज्य स्तर का शक्ति अभियान, इसमें एनीमिया जांच के लिए प्रत्येक मंगलवार को एनीमिया जांच के लिए, कब, जो शक्ति अभियान के तहत किस वार को एनीमिया जांच के लिए, प्रत्येक माह के पहला मंगलवार, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, हमने टाइप करके लिख दिया है, प्रत्येक मंगलवार के, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को एनीमिया जांच के लिए विशेष अभियान क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। क्लियर है बात क्या। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए साथियों, कुछ तो मतलब बनता है आपका भी दायित्व। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें कर लें, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल तो यहाँ ज़रूरी है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए कि देखो फ्री में ई बुक मिल रही है। और ई बुक भी हमने ऐसे तैयार करवाई है कि पूरी ई बुक को जब आप प्रिंट करेंगे तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। मान के चलिए आप 70 या 80 रुपये देंगे कोई वार्षिकांक खरीदने के, बाजार से वार्षिकांक खरीदे 70 या 80 रुपये देंगे। ये हमारी जो बुक्स वगैरह हैं वो 13 20 या 25 पेज में पूरी कंप्लीट कर देंगे हम वार्षिकांक। और ऐसा नहीं है कि हम जानकारियाँ छोड़ रहे हैं, नहीं है, कोई ऐड नहीं दे रहे हैं, बिना ऐड के दे रहे हैं, शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए आप एहसान मानिए, नए माने तो भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 5 लोग कम से कम जोड़िए। बेहतर लिंगानुपात और एनीमिया मुक्त बीकानेर, ठीक है, मिशन शक्ति में स्कूलों में आईएम शक्ति कॉर्नर शुरू किया गया। मैंने आपको बता दिया ना आईएम शक्ति कॉर्नर। आईएम तो हर एक योजना के नाम के आगे, महिलाओं के लिए कोई योजना शुरू की गई नाम के आगे आईएम लगा दिया गया सरकार द्वारा। आईएम शक्ति कॉर्नर, आईएम उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। स्वच्छता और लिटरेचर काउंसलिंग डेस्क के साथ प्रत्येक स्कूल में बनाया जाएगा बीकानेर में। बीकानेर वाले कुछ खास ही ज़्यादा ही कर रहे हैं ये अभियान वगैरह। बाईजी का तालाब जोधपुर में चर्चा में रहा है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में चर्चा में रहे हैं। वैसे यहाँ पे मंत्री जी भी गए थे इसलिए चर्चा में थे, न्यूज़पेपर में आए थे, हमने नाम लिख लिए लोकेशन के। एग्री एक्सपो 2022 जोबनेर श्री कनेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ये जो कृषि विद्यालय है ये खजूर की खेती के लिए भी फेमस है, प्रसिद्ध है कृषि विश्वविद्यालय। एक बीकानेर वाला जो विश्वविद्यालय वो भी फेमस है। बीकानेर का जो विश्वविद्यालय है वो तो पूरे राजस्थान में वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट रहेगा। बीकानेर का जो स्वामी कैसा विश्वविद्यालय वो सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत का पहला हाइजीन सॉन्ग स्वच्छता से जुड़ा हुआ सॉन्ग है, किसने गाया है, तो रईस खान ने गाया है। डेटोल इंडिया द्वारा इस म्यूजिक एल्बम को तैयार करवाया जा रहा है, किसके द्वारा, डेटोल इंडिया के द्वारा तैयार करवाया जा रहा है भारत का पहला हाइजीन सॉन्ग म्यूजिक एल्बम। ऑपरेशन संबल कोटा में शुरू किया गया, ऑपरेशन संबल जयपुर में भी शुरू किया गया। दिव्यांग और असक्षम नागरिकों को घर बैठे पेंशन योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑपरेशन संबल शुरू किया गया। 35 किलो निःशुल्क गेहूं सहरिया एवं खेरवा जनजाति 12 तथा उदयपुर जिले की एक जनजाति थी, नाम नहीं लिखा हुआ, कमेंट बॉक्स में हम नाम इसका लिख देंगे वरना नाम अभी कंफर्म कर देते हैं। और उदयपुर जिले कथौड़ी, यहाँ पे क्या है कि टाइप करने वाले ने, टाइप तो मैंने ही किया था हालांकि,
दिक्कत पता नहीं कहाँ की। कह रहे हैं कि यहाँ पे कैथल लिखा हुआ था, तो कैथल कोई जाति नहीं थी इसलिए मैंने हटा दिए। तो चलो कोई बात नहीं। कथौड़ी उदयपुर जिले की। कई बार क्या होता है कि जब टाइप वगैरह करते हैं वो ऑटो करेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो उस ऑटो करेक्ट के चक्कर में ना कई बार ये गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो जनरली नहीं होती क्योंकि 2-3 बार प्रूफ राइटिंग वगैरह करते हैं। वित्त वर्ष तो कौन सी जाति मैंने आपको बताया था, कथौड़ी। प्रति 2000 प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं हर माह निःशुल्क मिलेगा। ये हर साल सरकार बढ़ा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो जातियां, इन जातियों में जिनके पक्के मकान, 4 कमरे मकान के मालिक हैं और चौपहिया वाहन रखते हैं, उनका इस योजना का क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सरकारी मास्टर लागेड़ा तो भी है को नहीं, राज्य कर्मचारी को तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022। मेडीफेस्ट मतलब मेडिकल से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, ठीक है। एक्सपो जैसे अभी हमने बात की 2 मिनट पहले, एग्री एक्सपो जो अपने श्री कर्णेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, ये है मेडीफेस्ट 2022, ठीक है। ओ दिया नहीं हुआ अभी, आ जाएगी आगे, ठीक। स्वाई 5 अप्रैल 2022 को स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया, ठीक है। ये जो मेडीफेस्ट है। नरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला जिला, देखो भारत में तो टॉप रहा था उड़ीसा का गंजाम जिला, लेकिन दूसरे नंबर पर रहा था बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिला बड़ा ही चर्चा में रह रहा है, ठीक है। बाड़मेर जिला अभी जो पानी वगैरह के लिए भी चर्चा में रहा था, पानी वाले जो अभियान के लिए, ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा को, बांसवाड़ा जिले को जो जल संरक्षण के लिए दूसरे स्थान का पुरस्कार मिला था बांसवाड़ा जिले को, ठीक है। और जल संरक्षण में वैसे चर्चा पर रहा था बाड़मेर जिला। कौन सा जिला रहा था, बाड़मेर जिला, लेकिन पुरस्कार कौन से जिले को मिल गया, बांसवाड़ा जिले को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया। किसका, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का। झुंझुनू में चल रहा है शिव अभियान, SHE हैज एम्पावर्ड, जो यानी सशक्त महिला अभियान। एकमात्र राज्य जहां पुलिस थानों में स्वागत कक्ष की सुविधा उपलब्ध है, कौन सा है, राजस्थान। तो सी अभियान कहाँ चलाया गया है, झुंझुनू में चलाया गया। मिशन निर्यातक बनो पर पूरी डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। बूंदी का खेरना गांव, चर्चा में रहा था कि बूंदी का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव था, खुले में शौचमुक्त जो गांव था वो था, ठीक है। लेकिन गांव में पुरानी जिन से एक पार्क बनाया गया था जो चर्चा का विषय रह गया था, तो कई दिन न्यूज़पेपर में रहा था, मतलब पुरानी जींस वगैरह मिट्टी डाल करके वो बनाया गया था। अनुप्रीति कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अनुप्रीति कोचिंग योजना का कोचिंग वाले पैटर्न में पूरी डिटेल दी गई है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2020, ये आयोजित होगा अक्टूबर के आसपास, मतलब अक्टूबर में हो गया मतलब वैसे तो, लेकिन इस इवेंट के हिसाब से तो आयोजित होगा। और आयोजन करने के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान तथा पर्यटन विभाग के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022। रूफ टॉप सोलर में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कई बार क्या होता है हम धारा प्रवाह में इसको प्रथम स्थान पर कर देते हैं, पर ध्यान रखना रूफ टॉप सोलर जो में है राजस्थान कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन रहा है, तो गुजरात रहा है। अब आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है वो प्रश्न ये है कि राजस्थान में, सॉरी भारत में नरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला जिला कौन सा था। राजस्थान, भारत में नरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों में बाड़मेर जिला दूसरे स्थान पर रहा था। प्रथम स्थान पर उड़ीसा का गंजाम जिला है। और नागौर जिला कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 के हिसाब से अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष श्री सीताराम, उपाध्यक्ष श्री सुशील पारेख, पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार, कला संस्कृति उद्योगिता के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। उद्योग निगम राजसिको के अध्यक्ष कौन है, राजीव अरोड़ा जी हैं।
चुप्पी तोड़ो अभियान कहाँ शुरू किया गया? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था महिलाओं बच्चियों के लिए मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में ये अभियान क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है। सोलर क्षमता, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क क्या किया गया है? शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का ये पार्क है। राज्य अक्षय ऊर्जा नीति, राज्य में कौन सी अक्षय ऊर्जा नीति चल रही है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य में कौन सी अक्षय ऊर्जा नीति चल रही है? तो 2019 चल रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में चलने वाली प्रमुख योजनाएं नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उड़ान योजना समस्त किशोरी महिलाओं को नैपकिन वगैरह, सखी वन स्टॉप सेंटर अपराजित केंद्र महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कुल 50,000 की वित्तीय राशि मिलेगी। सामूहिक विवाह नियम अनुदान योजना, आईएम शक्ति प्रोत्साहन योजना। ठीक है। और बाकी कहाँ गए? आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, बैक टू वर्क योजना, कौशल प्रशिक्षण योजना। नाम से मोटा मोटा पता चल ही रहा है आपको, और हमने योजनाएं पढ़ी भी ली हैं। शिक्षा सेतु योजना, कोरोना महामारी में ड्रॉप आउट 75,000 बालिकाओं को शिक्षा जोड़ने हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की गई थी। ठीक है। दो महिला वैक्सीनेटर राष्ट्र स्तर पर सम्मानित हुई। कौन सी? सांगानेर की श्रीमती कौशल्या और मकराना की श्री ANM श्रीमती सुनीता मैया। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। वन स्टॉप शॉप योजना क्या है? उद्यमी जो और निवेशक हैं उनको उद्योग भवन में एक ही जगह बैठाया जाएगा। 14 विभागों के अधिकारी वहां बैठते हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में बूंदी देश में सम्मानित हुआ है। कौन सम्मानित हुआ है? बूंदी देश में सम्मानित हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान, इंद्रधनुष अभियान तो मोस्टली ध्यान रखिएगा, टीकाकरण का सघन अभियान होता है, हर बार शुरू होता है। 10 प्रकार के इंजेक्शन लगेंगे, ये 10 नाम इसमें दिए गए हैं। पीलिया, गलगोटू, हेपेटाइटिस सी है, ध्यान रखना। टीबी, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, मेनिंजाइट्स, खसरा, रूबेला, रोटा वायरस के इंजेक्शन है यहाँ पे लगते हैं। नेक्स्ट आईएम शक्ति, ये हमने बात कर ली थी। बूंदी जिले में अस्मिता अभियान चल रहा है। प्रत्येक जिले में ये अभियान वगैरह चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या इनके नाम वगैरह ध्यान रखने हैं। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों ध्यान रखने हैं। सीमा भवानी शौर्य अभियान, महिला सशक्तिकरण राइड 2022, महिला सशक्तिकरण राइड 2022 सीमा भवानी शौर्य अभियान शुरू किया गया है। अमर जवान ज्योति जयपुर से प्रारंभ किया गया है। कितने की यात्रा करेगी? 5280 किलोमीटर यात्रा करेगी। है क्या कि जो महिलाएं जो सीमा सुरक्षा बल की जो महिला सैनिक है वो बुलेट बाइक पर पूरे भारत का एक भ्रमण करेगी मोटा मोटी। ठीक है। 23 दिवसों में पूरी करेगी। 12 मार्च 2022 से इसे शुरू किया गया है। सीमा भवानी शौर्य अभियान महिला सशक्तिकरण राइड 2022 जयपुर से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई है? जयपुर से। जयपुर में प्रदूषण की जांच के लिए बस ध्यान रखना IIT कानपुर के सहयोग से सेंसर लगाए जाएंगे। किसके सहयोग से? IIT कानपुर के सहयोग से। ई दाखिल प्लेटफॉर्म पोर्टल की बात हमने कर ही ली है। यहाँ पे 14 मार्च 2022 दिया हुआ है, वैसे 28 जनवरी है इसका। 28 जनवरी को इस पोर्टल को ऑनलाइन वगैरह किया था। विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। पुष्कर शहर में बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जाए। कौन से पार्क का? बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पुष्कर शहर। पहले से चल भी रहे हैं नारगढ़ जो अभ्यारण्य वगैरह है वो बायोलॉजिकल पार्क है, कोटा में चल रहा है, बेड़ा में। ठीक है। लेकिन नया कहाँ घोषणा हुई? पुष्कर शहर में। मेडिटेक पार्क का है? मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में। ठीक है। और मेडिफेस्ट तो हिमांशु स्टेडियम जयपुर में लगा था। फिनटेक पार्क जयपुर में। पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जाएगा? तो बाड़मेर में बनाया जाएगा। ठीक है। और ये तो है उससे जुड़ा हुआ, बजट से जुड़ा हुआ। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बजट पर। बजट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हाँ हो गया ये तो, हाँ ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं 2022-23 के लिए? 2,14,977 करोड़ रुपए। व्यय कितना कर देंगे? 2,38,465। राजस्व घाटा मोटा मोटी पता चल गया, मतलब जितना लाएंगे उसमें से इतना खर्च कर देंगे और आप
23,488 करोड़ रुपए सीधा सीधा राजस्व घाटा है। अब है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा हो जाएगा 58,21,155, 58,21,155 रुपए का अनुमान है, जो जो जीएसडीपी है उसका 4.36% हो सकता है। 4.36%। हालांकि इसे 3% से कम रखना था, पर यह ज्यादा जाएगा। ठीक है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा अलग अलग हैं दोनों, इस पर हमने बात कर ली है। राजस्व प्राप्तियों और इसमें जो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में जो सीधा सा अंतर होता है वो तो राजस्व घाटा होता है। ठीक है, इसके अलावा इस घाटे को पाटने के लिए और अन्य जो खर्च वगैरह होते हैं उनको व्यय करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे जो अंतर आता है उसे राजकोषीय घाटा वगैरह कहते हैं। अन्य कार्य मतलब जैसे ऋण वगैरह देना होता है, ब्याज वगैरह देना होता है, उन सभी के लिए जो अनुमानित खर्च होगा उस पर भी हम बात करते हैं। वो बजट में नहीं आता मोस्टली, ठीक है, पर वो होता है खर्च। बजट में तो इतना है कि आएगा कितना और खर्च कितना होगा उन पर बात करेंगे, लेकिन जो ऋण वगैरह ले रखा है उस पर तो पैसे वगैरह देने होंगे, तो उसका उल्लेख मोस्टली इसमें नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, परसेंटेज जरूर ध्यान रखना 4.36%, वो जीएसडीपी का है और वो भी है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा नहीं है, राजस्व घाटा थोड़ा इससे राजस्व घाटा इससे थोड़ा अलग है। चिकित्सा, 10 लाख तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कितने लाख रुपए तक का है? 10 लाख रुपए तक का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे इलाज भी शामिल है, ये नए इलाज शामिल किए गए हैं। रखना 10 लाख तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 5 लाख का निःशुल्क बीमा कवर। कितने लाख तक का? 5 लाख तक का। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को। और ये कब शुरू की गई थी? 1 मई 2022 को। ठीक है, इसके अलावा चिरंजीवी पर जितनी योजनाएं हमने बता दी, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना, चिरंजीवी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इन सभी पर बात कर ली है हमने, तो आप भी पढ़ते रहिए उसे। 1000 स्कूल शिक्षा में बजट में क्या है? 1000 स्कूल शहरी में, 1000 स्कूल ग्रामीण में। एजुकेशन हब जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में बनेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, इसका बी पार्ट भी हम लेकर आएंगे, आज शाम तक इसका बी पार्ट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कल तक मतलब इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों मतलब कल तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर नेटवर्क वगैरह की दिक्कत ना आ रही तो आज कर देंगे, वरना कल तक अपलोड कर देंगे इसके सभी पार्ट वगैरह। नेक्स्ट देखिएगा, युवा एवं रोजगार नई पॉलिसी वगैरह आ चुकी है। ठीक है, दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कितने? 300 करोड़ में। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ होगा? रोहट पाली में होगा। कहाँ होगा? रोहट पाली में होगा। और उसके अलावा नेक्स्ट तैयार रखना है, और ये बीकानेर हाउस है उसमें तो तैयार हो ही चुका है, बीकानेर हाउस में तो तैयार हो चुका है ये। उदयपुर हाउस में बजट में घोषणा होगी ये। औद्योगिक क्षेत्र, 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। कितने औद्योगिक क्षेत्रों की बजट में स्थापना करेंगे? 32। और एक स्थापना करेंगे, जैसे सीआईएसएफ होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसी प्रकार राज्य में भी किसकी स्थापना करेंगे? राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की। कितने पद सृजित करेंगे? 2000 पद। और अभी जो एक भर्ती आ गई ना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, 200 पदों पर, इस भर्ती की घोषणा भी कर दी थी बजट में कि हम 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद भी क्या करेंगे? सृजित करेंगे। पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना पचपदरा बाड़मेर में की जाएगी। ये हो गया है। और सड़क सुरक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट जो हाईवे मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका भी गठन किया, एनएच जैसे डीआई है उसकी तरह। हमने बात कर ली। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन कहाँ होगा? जयपुर में होगा। 2012-13 का प्रदेश का पहला जेंडर बजट, 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट और 2022-23 में राज्य का पहला कृषि बजट ये है। राज्य क्या है? ये पहला कृषि बजट है। पहला जेंडर बजट कब आया? 2012-13 में। पहला पेपरलेस बजट कब आया? 2021-22 में। और पहला कृषि बजट कब आया? 2022-23 में आया।
तीनों में मतलब गहलोत जी का योगदान है, मोटा मोटी ये बताना चाहता है ये। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मतलब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं मोटा मोटी कृषक साथी के नाम से ही चल रही हैं। 11 मिशन है इसमें। पहले बजट 5,000 करोड़ की घोषणा हुई है, पहले 2,000 करोड़ था। मोटा मोटी मैं आपको नाम से ही समझा देता हूँ, आंकड़े इनमें कोई खास है नहीं रटने वाले। दिन बिल्कुल ही बुरे आगे तो बात ले। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना, फुहारा वगैरह को प्रोत्साहित किया जाएगा, 75% अनुदान बढ़ाया गया है, पता ही आपको 75% अनुदान मिलेगा। राजस्थान जैविक खेती मिशन, इसके लिए वो जो जैविक किसान ऐप लॉन्च की गई है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए जैविक प्रमाणीकरण के लिए एक स्पेशल से विभाग बनाया जाएगा। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। ये बात रखना, जो 2023 का साल 2023 है वो मिलेट्स मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तो उसके लिए स्पेशल राजस्थान सरकार। और मिलेट्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है RS मेंस के लिए, एक अच्छा पर्सन बन सकता है, इस पर हम एक वीडियो जल्द ही 1 या 2 दिनों में जब भी वक्त मिला ले आएंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे कि क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं, क्यों जरूरी है, ये कहाँ बनेगा। जोध बाजरा के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ होगी, जोधपुर में होगी। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस और लोटनल की स्थापना के लिए 25,000, मतलब ये सुरक्षित खेती मिशन में क्या है, ग्रीन हाउस वगैरह की स्थापना की जाएगी, शेड वगैरह की स्थापना की जाएगी। राजस्थान उद्यानिकी मिशन है, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है। फसल सुरक्षा मिशन में क्या है कि बाढ़ वगैरह करने के लिए आपको क्या मिलेगी, अनुदान वगैरह दिया जाएगा। ठीक है। राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, और ये PDF 13 पेज की है। पार्ट 1 की जो PDF बिल्कुल 13 पेज की PDF आप देख लीजिए, मतलब 6 मई तो 25 या 26 पेज में तैयार कर देंगे हम। और मतलब पूरा जबरदस्त आंकड़ा आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि संयंत्र खरीदने के लिए 5,000 प्रति परिवार अनुदान मिलेगा। ये हो गया। राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, तकनीक वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन है। सिंचाई के लिए रखना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के लिए 9600 करोड़ रुपए का बजट अनुदान दिया गया है। प्रश्न कितने ये आ सकता है, कितना बजट अनुदान दिया गया, तो 9600 करोड़ रुपए। इसमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है कृषि वगैरह में, तो ध्यान रखना, पहले तो सिंचाई होगी, ठीक है, फिर जैविक खेती होगी, अब बाद में आपको क्या है, बीज चाहिए, तो फिर दूसरा तीसरे में बीज देंगे, फिर बीज में बाजरे के बीज देंगे, बाद में आपका खेत वगैरह बचा देंगे, मतलब सुरक्षित खेती करने के लिए कहेंगे। अगर आप सुरक्षित खेती नहीं करेंगे तो उद्यानिकी करने के लिए क्या देंगे, उद्यानिकी नहीं करेंगे तो फिर और कोई उपाय दे देंगे, फसल सुरक्षा मिशन शुरू कर देंगे। और बाद में आपको जो बुआई वगैरह में क्या है, कोई खाद वगैरह डालनी पड़ेगी तो भूमि उर्वरकता मिशन दे देंगे। बाद में जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो निराई गुड़ाई करने के लिए उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, तो कृषि श्रमिक संबल मिशन दे देंगे। हाथ से, मतलब अगर किसी यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार, ये हाथ से चलने वाले यंत्रों के लिए, ठीक है, बड़े यंत्रों के लिए तो अलग है, कृषि तकनीक मिशन ये अलग है, ठीक है। और बाद में जब आपकी फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा लंबे टाइम तक फसल अपनी रख लेंगे। मतलब जैसे खाद्य प्रसंस्करण समझ गए, जैसे गेहूं से कोई ये बना देते हैं ना, कई बार अपने बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड वगैरह बना लेते हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण का मामला है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सुरक्षा, SC ST के लिए 500 करोड़ के कोष हैं। सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़े परिवारों के लिए 100 करोड़ का। इंदिरा रसोई योजना में कितनी संख्या कर दी गई है, 1000 संख्या कर दी गई है इंदिरा रसोई योजना में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना, सभी शहरी निकायों में शुरू की जाएगी योजना, सभी शहरी निकायों में। नेक्स्ट, स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में 5,000, कालीबाई में 20,000, और बाबा आमटे विश्वविद्यालय कहाँ है, तो जामडोली जयपुर में। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, बेगर साइकिल योजना शुरू की जाएगी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में शुरू की जाएगी। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही थी, बजट में घोषणा है पूरे प्रदेश के लिए। दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 किस्त में 6,000 रुपये देने की ये योजना है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कौन कौन से शहर है स्मार्ट सिटी में, ये पर्सन आपको थोड़ा समझना है। कौन कौन से, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, इसमें क्या होता है कि आप वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं, घर पर नहीं लेके जा सकते हैं, रखना, गोद ले सकते हैं वैसे।
ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनेगा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए पॉलिसी जल्दी लेके आएंगे, बजट में घोषणा है। पर्यटन विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं भाई, 1,000 करोड़। एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन योजना लाएंगे, वागड़ सर्किट बनाएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बजट में और क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, महिला साथियों खुश हो जाइए, 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष तक निःशुल्क कॉल एवं इंटरनेट युक्त मोबाइल मिलेगा। नवंबर में आपको ये मोबाइल वगैरह सब मिल जाएंगे, नवंबर माह के अंत तक मिल जाएंगे आपको। महीने 1 महीना रह गया बस, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर्यटन के लिए कार्यक्रम, ये तो हो गया ना। हाँ, राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, डिजिटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी और टॉप अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूव प्रणाली के लिए एक्ट लाया गया है। कौन सा एक्ट लाया गया है? राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। पूछ सकता है, जैसे नाम में कहीं पता नहीं चल रहा कि डिजिटल से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, इस पूरे एक्ट के नाम में कहीं पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। पूछ सकता है किसके लिए लेकर आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न देने की ये RSMM जो डिपार्टमेंट, उसको तो खास इच्छा रहती है ऐसे प्रश्न देने की। ओपीएस, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना। कौन सी योजना है? ओपीएस योजना शुरू की गई है। क्लियर है बात? और इसी के साथ भाग 1 आपका जो अर्धवार्षिक अंक है वो हो गया है पूरा। भाग 2 आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो जो मोटिवेशन मिलता है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर, सब्सक्राइब करने पर, उसी मोटिवेशन के बाद में हम इसको क्या करते हैं, मतलब उतनी जल्दी रात को भी काम करते हैं। इन ई बुक को डिजाइन करना बहुत मतलब टफ सा काम होता है, ठीक है। फिर भी अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पहले मतलब छोड़ने से पहले एक स्टेटस लगा दीजिए वीडियो का, वीडियो के लिंक का एक स्टेटस लगा दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।